आज हम गेहूं के आटे से बहुत ही बढ़िया लच्छेदार लच्छा पराठा बनाएंगे। आज हम दो तरीके से लच्छा पराठा बनाना बताएंगे। दोनों तरीके से बहुत ही बढ़िया लच्छेदार लच्छा पराठा बनते हैं। ये पराठा लच्छेदार होता है, इसलिए इसे लच्छा पराठा कहा जाता है। तो आप देख सकते हो कि कितने लच्छेदार पराठा हमारे बने हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से आप बनाएंगे तो आपके लच्छा पराठा भी ऐसे ही एकदम लच्छेदार बनेंगे। तो आप देख सकते हो दोनों तरफ से कि कितने बढ़िया हमारे पराठे बने हैं। तो आइए लच्छा पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ताकि आप कोई भी टेस्टी रेसिपी मिस ना करें। तो पराठा बनाने के लिए उसका डो रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है, जिससे हम रोटी बनाते हैं वही आटा लिया है। उसमें हम ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून घी। तो घी से जो है वो परोठा बहुत ही बढ़िया बनेंगे, अच्छे खासे क्रिस्पी भी बनेंगे। साथ ही में थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो आप चाहो तो आधा आटा और आधा मैदा लेके भी बना सकते हो। तो ज़रूरत के हिसाब से हम पानी डालते जाएंगे और रोटी जैसा सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। तो अच्छी तरह मसलते हुए हमें सॉफ्ट डो रेडी करना है। अब थोड़ा सा घी ले करके फिर से मसल लेते हैं। अब इसे ढककर 10 से 15 मिनट ऐसे ही हम रहने देंगे, ताकि जो आटा है वो अच्छे से सेट हो जाए। अभी 10-15 मिनट के बाद आटा अच्छे से सेट हो गया है। तो फिर से एक बार हम इस तरह से मसल लेते हैं और अब इसमें से थोड़े बड़े बड़े साइज़ के गोले बना लेते हैं। तो लच्छा पराठा जो होते हैं वो थोड़े से बड़े, वो थोड़े से मोटे होते हैं। देखिए बाकी के आटे से भी मैं गोले बना लेती हूँ। अब पराठे में लगाने के लिए एक घोल तैयार करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 1/3 कप घी लिया है। उसमें हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून आटा, या तो मैदा भी आप ऐड कर सकते हो। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब ये घोल हमारा बनकर तैयार है। अब पराठा बेल लेते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा ड्राई आटा लेकर के हम बेलेंगे। तो जैसे रोटी बेलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बेलना है हमें। रोटी जैसा पतला ही बेलना है। तो सारी साइड इवनली हमें बेलना है। तो मैंने एकदम बड़े साइज़ की रोटी बना ली है। तो आप देख सकते हो कि इतनी पतली मैंने बनाई है। अब हमने जो ये घोल रेडी किया है, घी और आटे का मिश्रण, वो इसके ऊपर हम स्प्रेड करेंगे। तो अभी मैं ब्रश से ही लगा रही हूँ, आप चाहो तो हाथों से भी लगा सकते हो, या तो घी और आटा दोनों अलग अलग लेकर भी लगा सकते हो। इससे क्या होगा कि हमारा जो लच्छा पराठा है वो बहुत ही लच्छेदार बनेगा। तो यहाँ पर मैंने एक पिज़्ज़ा कटर लिया है, उससे हम एकदम पतली पतली स्ट्रिप कट करेंगे।
तो सारी रोटी में मैंने इस तरह से स्ट्रिप कट कर ली है। अब बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह से सारी जोड़ते जाएंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह से सारी स्ट्रिप्स इकट्ठा करेंगे। अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा ये घोल लगा लेते हैं। अब इसका जो एक साइड का हिस्सा है उससे हम इस तरह से गोल गोल फोल्ड करते जाएंगे। और इसका जो दूसरा हिस्सा है उसे हम ऊपर की तरफ से लेकर के नीचे की तरफ इस तरह से जोड़ देंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे। और इसे एक प्लेट में रखेंगे। तो दूसरा भी मैंने इसी तरह से बना लिया है। अभी हम 10 मिनट इसे ऐसे ही रहने देंगे। अब दूसरा तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। तो थोड़ा सा ड्राई आटा लेकर के बेल लेते हैं। तो दूसरा भी ऐसे ही रोटी की तरह हमें पतला बेलना है। तो एकदम बड़ी साइज की रोटी बेलकर तैयार है। अब इसके ऊपर भी हमने जो घोल बनाकर तैयार किया है वो इस तरह से स्प्रेड करेंगे। तो सारी साइड इवनली अच्छी तरह से हमें ये लगाना है। अब इसके पीछे भी हम ये घोल लगा लेते हैं ताकि हमारा जो लच्छा पराठा है वो बहुत ही बढ़िया बने, लच्छे जो है वो अच्छे से निकल के आए। तो आधा फोल्ड करके मैंने पीछे भी लगा दिया है। अब इसके ऊपर का जो हिस्सा है उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, आगे पीछे इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। जैसे हम पेपर का फैन बनाते हैं उसी तरह से हमें फोल्ड करते जाना है। अभी फिर से थोड़ा सा जो हिस्सा बाकी है उसमें हम ये घोल लगा लेते हैं। और फिर से इस तरह से हम लेते जाएंगे। तो एक आगे एक पीछे इस तरह से हमें करना है और इस तरह एक कोने को पकड़ते हुए इस तरह से घुमाते जाएंगे और गोला रेडी करेंगे। और ये जो दूसरा हिस्सा है उसे हम नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे और इस तरह हल्का सा प्रेस करके सेट करेंगे। तो इसी तरह मैंने दूसरा भी बना लिया है। तो इतने आटे में से टोटल आप 4 पराठे बना सकते हो। तो दोनों को 10 से 15 मिनट रेस्ट देना ज़रूरी है, तभी हमारे जो लच्छा पराठा है वो अच्छे से लच्छे निकल के आएंगे। तो अभी हम फिर से बेलेंगे। तो थोड़ा सा मैंने ड्राई आटा ले लिया है और इस तरह हाथों से स्प्रेड करते हुए हम हल्का हल्का दबाते हुए बेलेंगे। तो आप चाहो तो बेलन से भी इसे बेल सकते हो। तो अभी मैंने हाथों से इस तरह से बेला है और थिकनेस इसकी इतनी रखी है। अब हम सेकेंगे। तो उसके लिए मैंने तवा गरम करने रख दिया है, उसके ऊपर इस पराठे को रखेंगे और ऊपर की तरफ तेल लगा लेते हैं। तो अभी मैं तेल ले रही हूँ, आप चाहो तो घी भी यूज़ कर सकते हो। अब नीचे से हल्का सा सेकने के बाद इसे पलट देते हैं और ऊपर की तरफ भी इस तरह तेल लगा लेते हैं। तो हमें अच्छी तरह से तेल या घी लगाना है और पराठे को मीडियम टू स्लो गैस पर सेकना है। हाई फ्लेम पर आप पराठे को सेकेंगे तो ऊपर से ये जल सकते हैं और अंदर से कच्चे रहेंगे।
तो मीडियम टू स्लो गैस पर सेकेंगे तो पराठे भी अच्छी तरह से सेकेंगे और क्रिस्पी भी अच्छे खासे बनेंगे। तो दोनों साइड पलटते हुए हल्का सा प्रेस करते हुए हमें दोनों साइड अच्छे से सेकना है। तो पलटते जाइए और हल्का हल्का प्रेस करते जाइए। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया सेक कर तैयार हुआ है और डिज़ाइन भी इसकी बहुत बढ़िया आई है। तो इसके लच्छे मैं दिखाती हूँ, देखिए कितने बढ़िया लच्छे निकल कर तैयार हुए हैं। तो हाथों से हल्का से इस तरह से करेंगे तो सारे लच्छे अलग अलग होने लगेंगे। तो देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा लच्छा पराठा बनकर तैयार हुआ है। तो सारे पराठे मैंने इसी तरह से बना लिए हैं। तो दोनों तरीका बहुत ही आसान है, दोनों तरीके से पराठा एकदम परफेक्ट बनते हैं और लच्छे भी बहुत ही बढ़िया निकल के आते हैं। तो जो भी आपको पसंद हो आप उस तरह से बना सकते हो। तो लच्छा पराठे को कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ भी सर्व कर सकते हो। बस कुछ बातों को ध्यान रखेंगे तो आपके लच्छा पराठा भी परफेक्ट बनेंगे। गोले बनाकर 10-15 मिनट इसे ऐसे ही रहने दीजिए ताकि जो लच्छे है वो परफेक्ट बने। तो आप देख सकते हो कि सेकने के बाद कितने बढ़िया लच्छे निकल कर बाहर आए हैं। तो लच्छा पराठा की सामग्री नोट करना चाहो तो कुछ इस प्रकार है। थैंक यू।